ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उनके सीनियर लीडर्स और राहुल गांधी, इनका प्रोटेस्ट जोरों शोरों से इस समय सड़कों पर देखने को मिल रहा है। वैसा ही प्रोटेस्ट जैसा हाथरस केस के समय देखने को मिला था, क्योंकि सोनिया गांधी जी को एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुला लिया है। तो मतलब जितना जोश के साथ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपने परिवार और अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं, इतना ही जोश के साथ अगर ये जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरे तो कहानी कुछ और हो। खैर, जो भी हो, अपने ही परिवार और पार्टी के लिए ही सही, कम से कम सड़कों पर तो उतरे। लेकिन चित्रा दीदी को उनका सड़कों पर उतरना शायद पसंद नहीं आया। एक दिन का संग्राम फिर आराम ही आराम। क्या जनता के मुद्दों के मुकाबले पारिवारिक मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है कांग्रेस? नहीं। एक दिन का संग्राम फिर आराम ही आराम, वंदे मातरम। तो चित्रा दीदी के इसी भक्ति भाव से भरे ट्वीट पर कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक ने जवाब दिया। मोदिया बिंद के चलते इन्हें सत्याग्रह दिख रहा है संग्राम और वंदे मातरम दिख रहा है वंदे मातरम। ये तो जा रहे यार, तू कुछ सोच। तो दोस्तों, वीडियो में इसी तरह की कुछ मजेदार बातें खंगालेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय मीडिया को लेके तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं। बस दिक्कत ये है कि कोर्ट के अंदर नहीं दिए, कोर्ट के बाहर दिए हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट गोदी मीडिया की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा, बाय ओवरस्टेपिंग एंड ब्रीचिंग योर रिस्पांसिबिलिटीज, यू आर टेकिंग आवर डेमोक्रेसी 2 steps backward. Print media still has a certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability. ये फीलिंग है, सबको पता है। इतनी सी बात अगर सीजेआई साहब कोर्ट के अंदर बोल दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ फर्क तो गोदी मीडिया में जरूर पड़ जाएगा, जो अभी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। और अबे दुबे, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके एक वरिष्ठ नेता है मशकूर उस्मानी, वो क्या लिखते हैं? तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द, बस कुछ समय और इंतजार कर। नहीं, लगता है वो लाल आंखों की बात कर रहे होंगे जो चाइना को दिखाने की बात करी थी, क्योंकि चाइना तो लगातार अपना काम कर रहा है और लाल आंखों का अभी तक तो कोई अता पता नहीं है। क्या चीज लाल करेंगे आप? और एक बात तो है, आप बस BND लिख दें और अमीश देवगन को टैग करके कुछ भी बोल दें, वो समझ लेगा कि मेरे लिए ही बोला गया है। वाह, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं क्या चीज लाल करेंगे, मुझे मारेंगे। और ये आदमी अपने शो में 1 घंटे की डिबेट कर रहा है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। मतलब बेरोजगारी से लेके न जाने कितने मुद्दे हैं, वो सब छोड़ के इसको किसने गाली दी उस पर डिबेट कर रहा है। और ये तो कर ही रहा है, इनके चेले क्या कर रहे हैं, जो कि पहले सुधीर चौधरी के चेले थे, चमन चोपड़ा, वो एक नया जिहाद लेके आए हैं, बहरूपिया जिहाद। सावन में लगाने आग, अब बहरूपिया जिहाद। बहरूपिया जिहाद, बुलडोजर इलाज। और इनके जो आजकल गुरु हैं अमीश देवगन, वो जो चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि क्या लाल करेंगे आप, अगर उनको ये बता दिया कि क्या लाल करेंगे तो उनको बुरा नहीं लग जाएगा? थोड़ी मर्यादा रखिए। तो दोस्तों, इस वक्त भारत में 3 मुद्दों पर ज्यादा बात हो रही है। रणवीर सिंह का निर्वस्त्र फोटोशूट, कांवड़ यात्रा और भारत में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक एक करके बात करते हैं। कांवड़ यात्रा पे तो सभी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा DM और IG रेंज के अधिकारी कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो कहीं पर पैर दबाए जा रहे हैं। लेकिन एक और यात्रा है जो पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है, SSC GD के छात्रों की यात्रा, जो कि नागपुर से दिल्ली पैदल यात्रा कर रहे हैं तिरंगा लेकर। उनकी बात कोई नहीं कर रहा। अब कोई नहीं कर रहा तो हम करेंगे। आप वो हमेशा ये आपकी मन की बात और कुछ सभा में बोलते हैं कि आप हमेशा यूथ के साथ है, युवा के साथ है, लेकिन आज हम लोगों का पैदल मार्च का 32वां दिन है और आज तक आपका कोई रिप्लाई नहीं आया है। इन पर ना तो फूलों की बरसात हो रही है और ना ही इनके कोई पैर दबा रहा है। फूल बरसाना और पैर दबाना तो बहुत दूर की बात है, इनकी तो बात भी कोई नहीं कर रहा। ना हमारे अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं, जो लगातार पिछले 54 दिनों से नागपुर से पैदल चले हैं दिल्ली के लिए अपनी नौकरी को मांगने के लिए। हमें धमकी दिया, उन्होंने कहा था कि अंदर करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे और प्रोटेस्ट करते रहना और नौकरी लेते रहना। उन्होंने ऐसा कहा था। साढ़े 130 कैंडिडेट 11:30 बजे रात को पैदल चल रहे हैं। 24 लड़कियां हैं और 24 लड़कियों की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगी, क्या यूपी पुलिस लेगी 24 लड़कियों की जिम्मेदारी? और फिलहाल मांग सिर्फ ये ही नहीं रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एक भाजपा विधायक भी हैं
जो कुछ अलग ही मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही शराब बंद कर दो, लेकिन कम से कम गांजा और भांग तो पीने दो। जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की, बता देना। तो सर का कहना है कि भले ही गंजेड़ी भंगेड़ी बनो, लेकिन नशेड़ी मत बनो। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई, तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो। अरे क्या गांजे भांग की सरकार है? और इन सब के बीच उधर रणवीर सिंह है जो लगातार उर्फी जावेद को कड़ाके की टक्कर दे रहे हैं। भारत में बहुत सारे लोग होंगे जिनको उनकी ऐसी तस्वीरें पसंद आई होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए इंदौर में उनकी उसी तस्वीर का डस्टबिन बना दिया गया। और यही नहीं, इसके अलावा उनके खिलाफ औरतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस भी दर्ज करा दिया गया है। वहां रे फोटोशूट बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं भाजपा के दो बड़े नामों की, बड़े नेताओं की, नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी। इन दोनों ही ने पिछले दिनों में दो तड़कते भड़कते से बयान दिए हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, आई क्रिटिसाइज जवाहरलाल नेहरूज पॉलिसी, नॉट हिज इंटेंशन। एंड मोदी जी लाइक इतना भी सच नहीं बोलना था। और दोस्तों भारत की नव निर्वाचित मैडम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।